हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी बज रहे हैं रात के 1 और आप लोग सोच रहे होंगे रात के 1 बजे क्या मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको रियल बता रही हूँ मैं कि आज मैंने जो दवाइयाँ ली थी उनसे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा फिर मैं पढ़ ही लेती हूँ जब मुझे नींद ही नहीं आ रही है तो यहाँ पे आज मैं 1 बजे पढ़ने बैठ गई हूँ और रात के 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं यहाँ पढ़ाई करने वाली हूँ। तो बस करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। तो आपको बहुत अच्छी लाइन बताना चाहूँगी मैं कि मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। तो फ्रेंड्स, हमें हमारा जो पहला कर्तव्य है उसे अच्छे से याद रखना है और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना है। हमारा जो कर्म है उसे हमें करते जाना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे मैं रात को 11 साढ़े 11 मेरे लास्ट बजते हैं, मतलब जब 11 साढ़े 11 बजते हैं उस टाइम मैं सो जाती हूँ। और सुबह का मेरा थोड़ा जल्दी रूटीन रहता है, साढ़े 4 5 4 साढ़े 4 5 इसके बीच में मैं उठ जाती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रात को अचानक से जब मैं 1 बजे उठ गई पढ़ने के लिए, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो मैंने क्या, मेरे रूम में आपको बताया था मैं अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ रूम के अंदर ही। तो फटाफट वो मैंने वहाँ से निकाले और एक-एक खाने लग गई हूँ रात को, और ये खाते-खाते ही पढ़ रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी, मुझसे भूखे पेट बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है। और वो खाने के बाद फिर से मैं पढ़ने लग गई हूँ। और रात को ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन मैंने 1 सवा घंटा पढ़ाई की थी आराम से। उसके बाद मुझे लगा कि जब नींद आएगी तभी सोना है, तो बस तभी सोना है। पढ़ने का ये भी एक अच्छा वो रहता है कि जब हमें नींद नहीं आती ना, तब तक हमें पढ़ते रहना है और टाइमिंग नहीं देखना है कि क्या टाइम हो रहा है। जब भी हमारी आँखें थक जाएगी, हाँ, अब हमारी आँखें थक चुकी है या हम बिल्कुल खुद थक चुके हैं, अब हमें नींद आने वाली है, उस टाइम हमें सोना चाहिए। उससे ये होता है कि हमारी नींद भी प्रॉपर हो जाती है और हमें एक अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने जो है आज काफ़ी पढ़ाई कर ली है, तो उससे एक अलग से खुशी मिलती है। उस खुशी के साथ में हमें सोना है। और सुबह से लेकर रात तक का जो भी हमारा रूटीन रहता है, उसमें हमें ये सोचना है कि हाँ, आज का जो दिन है उसमें मैंने अपना 100% दिया है। अब मुझे कितना याद हुआ है, कितना नहीं, उसकी परवाह नहीं करनी है। बस हम मैंने जो है वो सुबह से लेके हमने रात तक जो है हमारा 100% दिया है। इस एक खुशी के साथ में हमें आराम से सोना है। तो बस वही है। और फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी, पढ़ाई करने के दौरान है ना, हमें ना बहुत सारी बातों से हमें, वो कहते हैं ना, बहुत सारे पड़ाव से हमें गुजरना पड़ता है। बहुत सारी बातें हमारी लाइफ में होती है और जिसे कहते हैं ना, जैसे हम तनाव बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। तो आपको कहना चाहूँगी, इन सब चीज़ों को इन्वाइट मत कीजिए आप बिल्कुल पढ़ाई के दौरान। क्योंकि जैसे होता है ना, कोई आपका मजाक बना रहा है या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, होता है ना ऐसा हमारे साथ में, तो हमारा मन करता है उसको वापस से 2 बातें सुनाएँ। लेकिन अभी ये जो टाइम है ना पढ़ने का, तो आपको कहना चाहूँगी, बिल्कुल धैर्य के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में, खुशी के साथ में हमें पढ़ना है। किसी को कोई जवाब देने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जवाब हम नहीं देंगे, जो समय है वो जवाब देगा किसी को भी। तो जो इंसान हमसे आगे से लड़ना चाह रहा है, हमारा मज़ाक बना रहा है, हमसे झगड़ा करना चाह रहा है, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया कि हम भी उनको 2 बात बोले, तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल शांति काल जो होता है ना, वो पढ़ने के लिए ही होता है। और हम स्टूडेंट लाइफ़ जो हमारी होती है, वो बस सिर्फ़ पढ़ाई के लिए ही हम बने हैं अभी। तो किसी और बातों में हमें हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। इग्नोर करना तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तो बस हमें वही करना है। जब भी कोई मज़ाक बनाए, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उससे ना लड़कर, ना झगड़कर हमें सिर्फ़ इग्नोर करना है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, इग्नोर करने की जो कला है ना, वो हमें हमारे अंदर अब विकसित करनी होगी। क्योंकि इग्नोर करना हमें आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ़ का एक पार्ट सा बन गया है। क्योंकि जब तक हम किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, तो वो इंसान हमें बार-बार परेशान करने की सोचेगा, बार-बार हमारा मज़ाक बनाना चाहेगा, हमसे लड़ने की सोचेगा। चाहे कोई भी इंसान हो, मतलब ए टू ज़ेड आप समझ गए होंगे कि हर किसी इंसान की लाइफ़ में ये सब बातें होती है, तो कोई स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस मैं कहना चाहूँगी, इग्नोर करना है जो हमें अच्छे से आना चाहिए। और जैसे हम उनको इग्नोर करते हैं ना, तो सच बता रही हूँ, हमारा पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा। क्योंकि जब हमने उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, हमें उनके बारे में सोचना ही नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है, तो बस आराम से हमारा पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगी, जो ज़रूरी है ज़िंदगी में, उस पर हमें हमारा ध्यान लगाना है, किसी से नहीं लड़ना है। और जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी पावर है, उसको हमें, हमारी जो एनर्जी है, उसको हमें बचा के रखना है सिर्फ़ पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर हम किसी से झगड़ने लग गए, किसी को सवाल जवाब करने लग गए किसी से भी, या किसी के तानों का हमने जवाब देना शुरू कर दिया अभी, तो फिर ऐसा माहौल बन जाएगा कि हमारा जो आधा ध्यान है वो उधर जाएगा, आधा ध्यान पढ़ाई में जाएगा। पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान हम नहीं लगा पाएँगे। अगर पढ़ने में हमें प्रॉपर माइंड लगाना है ना, तो इग्नोर करना हमें सीखना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो हमें सीखना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो इग्नोर करने से हमें ये होगा कि हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होगी और पढ़ने में हमारा ध्यान जो है वो अच्छे से लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ़ है, तो हम किसी के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी को नहीं जिएँगे। हम खुद अपने तरीकों से हमारी ज़िंदगी को जीना पसंद करेंगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमारी ज़िंदगी है तो हम हमारी ज़िंदगी को अपनी नज़र से देखेंगे।
किसी और की परवाह नहीं करेंगे। कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या हमारे बारे में वो सोचते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ़, हम हमारी लाइफ़ के बारे में सोचेंगे, क्या बेटर है हमारे लिए, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और वो कहते हैं ना कि बस हमारा जो पहला कर्तव्य है वो अभी मेहनत करना, पढ़ाई करना ही है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहना चाहूँगी पहला जो आप फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पढ़ाई को ही देनी है। इसके अलावा ज़्यादा अपना ध्यान भटकाना नहीं है और इन सब बातों से बहुत दूर रखना है अपने आप को। ये सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सभी बातें हमारी लाइफ़ का एक पार्ट होती है, जिससे हम सब ये ऐसे कहते हैं, वो इनको कहते हैं ना प्रॉब्लम्स। इन सब ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सब जूझ रहे होते हैं हम। ये प्रॉब्लम हम सभी की लाइफ़ में आ रही होती है और मेरे यहाँ पे व्लॉग में सब बातें बताने का एक ही मोटिव है कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, हकीकत में आपको सच में सक्सेस आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में एक सीट आपको चाहिए, तो बस आपको इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और बाकी मेरे व्लॉग बनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी एस्पिरेंट्स मैं जिन्हें कहूँगी या स्टूडेंट्स कहूँगी, अब अपनी लाइफ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बस उनको इन सब बातों से बहुत दूर रखना है अपने आप को। सिर्फ अपने बुक के अंदर ध्यान देना है उनको, किताबों पर अपना मन लगाना है। तो फ्रेंड्स, बुक से तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़ाई करने के साथ साथ इन सभी बातों को ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बुक्स तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो होता है वो कोई कुछ और बातों में ही लगा रहता है। हमारा ध्यान कहीं और होता है, बुक हमारे सामने होती है। तो मेरे यहाँ पे इन बातों को बताने का एक ही मोटिव है कि अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाइए और इन सब बातों से अपने आप को बिल्कुल दूर हमें रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इतना सोचते रहेंगे ना किसी और के बारे में, तो खुद पर ध्यान कभी नहीं दे पाएंगे। इन बातों को हमेशा आप याद रखना। क्योंकि दूसरों के बारे में सोचेंगे तो खुद पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हमें सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, खुद की लाइफ के बारे में सोचना है। हम हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी को और बेटर कैसे बना सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हमें सोचना है। नहीं है हमारे पास इतना टाइम कि हम किसी के बारे में सोचें, किसी ने हमें क्या कहा उसके बारे में हम सोचें। तो हमें जो हमारा कीमती समय हमें पढ़ने के लिए मिला हुआ है, उसको हमें सिर्फ पढ़ाई में ही लगाना है। कहीं और पे हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी और के लिए हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इन सब बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। और अगर आपको मेरे ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो या फिर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो जिसकी मुझे नॉलेज हो, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में आंसर रिप्लाई करूँगी और कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बस अपनी तैयारी को है आप यूँ ही कंटिन्यू बनाए रखिए और डेली कंसिस्टेंसी को हमें बना के रखना है। और इन सभी फालतू बातों को हमें हमारे दिमाग से बिल्कुल आउट कर देना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।